नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और साथ साथ आप स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि यूपीएससी का 2024 का कैलेंडर आ चुका है और इसके रिगार्डिंग जो अलग अलग एग्जामिनेशन होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है हमारे देश में, एक तो सबसे आपका प्रोमिनेंट जो सर्विस है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। इसके साथ साथ और भी अदर एग्जामिनेशन है जिसका कंप्लीट एक 2024 का कैलेंडर है। और एक पॉइंट और रिमेंबर रखिएगा कि इसी मंथ में 28 मई को साल 2023 का प्रीलिम्स होने वाला है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। तो देखिए, एक चीज़ आपको रिमेंबर रखना है कि अगर आपने OTR जनरेट किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और जब भी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसका आईडी एंड पासवर्ड आपको इन फ्यूचर जब भी आप पेपर देंगे तो उसको आपको रखना 100% जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही 2024 का ये कैलेंडर आया तो कई सारा जो एग्जामिनेशन है, जैसे मान लीजिए पहला जो आपको देख रहा है कि रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन। अच्छा, ये जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है ये लगभग आपका कब होने वाला है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम 13/1/2024, मतलब कि जनवरी मंथ में होने वाला है आपका। ये आपका जनवरी मंथ में होने वाला है, 13th वन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एग्जामिनेशन है ये उन लोगों के लिए है जो रिजर्व कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड, जो यूपीएससी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना वो डिपार्टमेंटल पेपर जो होता है नॉर्मल। तो बहुत अच्छा सा ये कैलेंडर बना हुआ है पूरा। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है आपका वो आपको दिख रहा होगा, इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है साल 2024 का। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा आपको साल 2023 में आपका 9th मंथ में आएगा, 6 तारीख को। इसके साथ इसका लास्ट डेट भी है। और देन ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा साल 2024 में, ये आपके फरवरी मंथ संडे के दिन होगा। ये 1 डे एग्जामिनेशन है, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट जो बोलते हैं उस टाइप का ये पेपर है आपका। इसी तरह आपको नेक्स्ट आपका कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, इसका जो प्रीलिम्स पेपर है आप देख सकते हैं वंस अगेन 18/2/2024, इसका भी डेट जो है सेम टाइम में रखा गया है। इसके बाद वंस अगेन चौथे नंबर पॉइंट पे रिजर्व यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो आपका 24 फरवरी सैटरडे को होने वाला है। तो ये जो कंप्लीट 1 ईयर का कैलेंडर है, यूपीएससी का एक खास बात क्या होता है कि बिल्कुल वो ऑन टाइम एग्जामिनेशन लेती है और बिल्कुल प्रोसेस फास्ट होता है। जैसे देखिए, साल 2022 का जो मेंस का जो इंटरव्यू चल रहा है वो इसी महीना चल रहा है। लगभग आपका 18 या 19 तारीख को इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, इसी महीना मई में। कुछ दिन के बाद रिजल्ट आया और साल 2023 का जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है वो 28 मई को हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि एक साल का कैलेंडर पहले इशू क्यों कर देता है यूपीएससी? देखिए, पहला रीजन इसका क्या है कि एक साल पहले इसको इशू करने का कि ये जो जर्नी है, ये जो तैयारी है, इसमें लगभग आपको एक साइकिल होता है। साइकिल बोले तो प्रीलिम्स, मेंस, देन आपका इंटरव्यू। और लगभग कंप्लीटली क्या है कि आपको जीएस, करंट अफेयर, ऑप्शनल पेपर, देन इसके साथ साथ लगभग आपका साल भर या 15 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट अच्छे से पढ़ना रहता है। तो इसीलिए यूपीएससी जो है इसको एक साल पहले जो है रिलीज करता है, ताकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर में करे, दिल्ली में करे, कलकत्ता में करे, हमारे इंस्टीट्यूट में करे, तो उनके पास एक साल का वक्त रहता है और इसी सिनेरियो में वो अपने सिलेबस को कवर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। देखिए, ये जो आपका पोस्ट है एलडीसी का, इसका भी जो एग्जामिनेशन वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और ये एग्जाम आपका होगा कब? तो 10/3/2024 यानी मार्च मंथ में आपका ये पेपर हो जाएगा। फिर कुछ रिजर्व कैटेगरी का एग्जामिनेशन, इसको हम छोड़ देते हैं। एक फेमस एग्जामिनेशन है जिसका नाम है एनडीए और एनए, यानी कि आपका जो डिफेंस में ऐसे बच्चे जो जाना चाह रहे हैं या मिलिट्री स्कूल में पढ़ करके डिफेंस में डायरेक्टली फिर काम करना चाह रहे हैं, तो वहां से आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है, ये रिमेंबर रखिएगा। और ये जो एनडीए है, सीडीएस है, और हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए तो पढ़ाई करवा ही रहे, ईपीएफओ का भी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं सीडीएस और एनडीए। एनडीए और सीडीएस के लिए जीएस मैं पूरा कंप्लीट संभालता हूँ। इसके साथ साथ आपका ईपीएफओ में मैं लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसके बाद आपका हिस्ट्री का सेक्शन मैं कंप्लीट देखता हूँ। और भी अलग अलग टीचर है वो अपना सेक्शन देखते हैं। तो हमारे ऑफलाइन बैच में भी आप जुड़ सकते हैं हमारे एड्रेस पे, जो हमारा वेबसाइट है आपका। देन जो सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन है, 9वां नंबर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जो सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन है जिससे लोग आईएएस या आईपीएस बनते हैं, या और भी जो अलाइड सर्विसेज है, आईआरएस हो गया, आईपोज हो गया, आईटोज हो गया, ये सारा जो एग्जामिनेशन है, तो ये सारा जो एग्जामिनेशन है वो सिविल सर्विसेज के थ्रू जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और ये जो पेपर आपका होने वाला है ये सिविल सर्विसेज के थ्रू जो कंडक्ट होने वाली है। और ये जो पेपर आपका कंप्लीट जो होने वाला है, आपके स्क्रीन में 9th नंबर जो पॉइंट दिख रहा है, ये एग्जाम आपका 9th नंबर, ये पेपर आपका कब होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली
ये जो 9th नंबर का पॉइंट है सिविल सर्विस का जो पेपर है 2024 का, साल 2023 का तो 28 मई को है, 2024 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 26 मई 2024 को है। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इसका कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका फॉर्म फिलअप होगा, इसका पार्टिकुलर डेट आपके सामने दिख रहा है। इसके साथ एक और पॉपुलर जो एग्जाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, जो सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स पेपर होता है वो दोनों सेम डेट में ही होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। बट फॉरेस्ट सर्विस में क्या होता है कि इसमें मेंस का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है सिविल सर्विसेज से, लेकिन प्रीलिम्स दोनों का लगभग सेम ही हो जाता है, लगभग क्या पूरा सेम ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉपुलर एग्जाम है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जो एग्जाम कंडक्ट कब होगा तो 21/6/2024। आप बड़े बड़े इंजीनियर्स को देखते होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, तो ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से ही जो है ये लोग आते हैं। और एक और सर्विस होता है आपका इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ये जो पॉइंट है आपका इकोनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिकल जो आपका होने वाला है 21/6/2024 में। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो मेन एग्जामिनेशन है देखिए आप 22 तारीख को होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेन एग्जामिनेशन है ये आपका 23 तारीख को हो जाएगा। तो कंप्लीट सीन पूरा आपको अच्छे से जो है एक टेबल दे दिया गया। फिर रिजर्व का आपका एग्जामिनेशन है। देन सीएमएस का एक पेपर होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएमएस। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ग्रुप ए ऑफिसर सिविल सर्विसेज से जो है चूज करके चला गया, तो उसी तरह से ग्रुप ए पोस्ट में मेडिकल के जो बंदे लोग रहते हैं, डॉक्टर जिसको हम कह सकते हैं, तो उन लोगों का भी जो है रिक्वायरमेंट होता है जिसका एग्जामिनेशन सीएमएस के नाम से यूपीएससी करवाती है हमारे देश में, ठीक है। ये रिमेंबर रखना है आपको। नेक्स्ट आपका सीएपीएफ आ जाएगा। सीएपीएफ दैट इज कॉल्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट। अच्छा, एक खास बात यह है कि अगर आप यूपीएससी के पेपर देते हैं सिविल सर्विसेज का, तो उसमें एक पोस्ट है आपका इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये जो पोस्ट है मिलता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज से। बट इसके ऊपर कौन रहता है पता है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज से आईपीएस ऑफिसर रहते हैं जो इनको लीड करते हैं, और बाकी नीचे का सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल जो आपका रहता है, जो घूमते रहता है रेलवे स्टेशन में, तो वो नीचे का जो पोस्ट है। बट इसके ऊपर में कौन है? असिस्टेंट कमांडेंट है, जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज से आता है। और इसके ऊपर में कौन होता है? तो आईपीएस रहता है। ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसके साथ आपका वंस अगेन वही एनडीए का पेपर्स, जो आपका एग्जामिनेशन 2, मतलब कि पहले प्रीलिम्स का जो डेट था वो, और अब मेंस का जो डेट है वो चल रहा है आपका। तो मेंस का भी डेट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि एनडीए का जो है मेंस कब होगा, देन सीडीएस का मेंस कब होगा। और सबसे जो पॉपुलर एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स का पेपर आपका 26 मई को है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसका पेपर जो है मेंस का कब होगा साल 2024 का, तो आपके सामने यहाँ पर है 20/9/2024। और मेंस का जो पेपर होता है वो टोटल 5 दिन का होता है। पहले दिन में आपका एसे होगा, देन जीएस का पेपर, और लास्ट का जो डे बचता है उसमें ऑप्शनल पेपर कंडक्ट कर दिया जाता है। सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स पेपर था, अब यहाँ पर जो आपका डेटा है वो कंप्लीट आपका मेंस का डेटा है कि मेंस का पेपर कब कब होगा। जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेन एग्जामिनेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 23/6 से इसका शुरुआत हो जाएगा। देन इसके बाद आपका कुछ रिजर्व कैटेगरी का पेपर है वो अलग सा है। फिर 15वां नंबर पे आपका सीएमएस का एग्जामिनेशन है। देन सेंट्रल आर्म्ड एग्जामिनेशन है। ये सारा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। मेरा जो टेबल था 20 नंबर पे, जहाँ पर सिविल सर्विसेज मेंस के पेपर का डिस्कस किए थे, जिसके बारे में बताए। उसके बाद आपका रिजर्व कैटेगरी, देन 22 नंबर में आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस का पेपर जो होगा ये आपका 24/11/2024 यानी नवंबर मंथ में हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स पेपर और फॉरेस्ट सर्विसेज का जो पेपर है वो कंबाइंड होकर हो जाता है एक ही बार प्रीलिम्स में। सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है जिसमें आईएएस और आईपीएस बनते हैं और भी अलाइड सर्विसेज है, उसका जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है तो टोटल 9 सब्जेक्ट रहता है, जिसमें आपका एक ऑप्शनल पेपर जो 2 पार्ट में डिवाइड है। देन आपका जीएस, एसे पेपर, और पेपर ए और पेपर बी लैंग्वेज पेपर, टोटल 9 सब्जेक्ट्स हो जाता है। बट फॉरेस्ट में जो मेन एग्जामिनेशन होगा तो इसमें सब्जेक्ट्स का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा, ये रिमेंबर रखना है। और ये एग्जामिनेशन काफ़ी बेहतरीन है। लगभग फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का बहुत बड़ा ऑप्शन होता है ग्रुप ए पोस्ट के लिए। और नॉर्मल यूपीएससी में मैक्सिमम जो पोस्ट है वो सब गैजेटेड पोस्ट होता है, ये भी रिमेंबर रखना है। लेवल 9 का जो पोस्ट होता है। 23वें नंबर पे स्टेनो, जीडी, एलडीसी, इसका जो एग्जामिनेशन है ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यानी क्या नहीं करवा रही यूपीएससी? लोगों का मिथ है कि ओनली सिविल सर्विस का पेपर होता है। नहीं, आप देख सकते हैं कि 24th एग्जाम, जिसमें रिजर्व कैटेगरी और इसके साथ और भी जो पॉपुलर एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी हमारे देश में कंडक्ट करवाती है।
इसके बाद 24 नंबर पे फिर अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी। अच्छा, एक और ख़ास बात कि अब से जो है रेलवे में जो वैकेंसीज मतलब कि निकलेगा ग्रुप ए पोस्ट के लिए। अब देखिए पहले क्या था कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज से रेलवे में क्या था कि ज्वाइनिंग होता था ग्रुप ए पोस्ट के लिए। अब यूपीएससी से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो ग्रुप ए का पोस्ट है उसमें पहला नाम आपका है आईआरपीएस। आईआरपीएस का मतलब होता है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। देन इसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट वन आपका आईआरटीएस। आईआरटीएस का मतलब होता है इंडियन रेलवे आपका ट्रैफिक सर्विस। और आईआरटीएस ऑफिसर को रेलवे में रेलवे का जो है डीएम कहा जाता है। जैसे आईएएस ऑफिसर को एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कहा जाता है, उसी तरह से आईआरटीएस ऑफिसर को रेलवे का जो है डीएम कहा जाता है। अब सवाल होगा क्यों? क्योंकि इनके ही अंडर में क्या होता है कि रेलवे का पूरा नेटवर्क है कि कब कौन सा ट्रेन ऑपरेट करेगा, कौन सा आएगा, यानी सारा कहानी रहता है। और इस आईआरटीएस ऑफिसर के अंदर में कौन काम करते हैं? स्टेशन मास्टर। और इस स्टेशन मास्टर के अंदर में कई सारे जो ग्रुप डी स्टाफ होते हैं जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप देख लीजिए पहला क्या हुआ, ग्रुप डी स्टाफ रिपोर्ट करेगा एसएम को, एसएम से पहले एएसएम, फिर एसएम, फिर यहाँ से चल जाएगा आईआरटीएस ऑफिसर। और ये आईआरटीएस का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? यूपीएससी सिविल सर्विस से हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक होता है एक और सर्विस आपका आईआरपीएस के नाम से। अब ये जो आईआरपीएस सर्विस है, सॉरी आईआरपीएस बोल दिया आपको, आईआरटीएस हो गया। एक सर्विस और है आपका इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। अब ये जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है तो हमारे रेलवे के सिस्टम में पूरा पेंशन, प्रोविडेंट फंड यानी एक्रूअल अकाउंटिंग पे ये लोग काम करते हैं पूरा कंप्लीटली। तो ये सारा जो देखभाल करना है, कौन सा टेंडर निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट का फीस कितना होगा, टिकट का फेयर तक का डिसीजन जो होता है वो आपका आईआरएएस ऑफिसर लेते हैं, ये रिमेंबर रखना है। आईआरपीएस का काम क्या है कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब होता है, क्वेश्चन कैसे सेट होगा, देन इसके बाद प्रमोशन कैसे करेंगे, किसका क्या चीज़ रुक गया है प्रमोशन में, कौन डेथ कर गया है, किसको कैसे पैसा ट्रांसफर होगा, तो ये सारा काम आपका आईआरपीएस रिपोर्ट कर देता है आईआरएएस को, और फिर आईआरएस का जो काम वो कर देता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये सारा जो पेपर है यूपीएससी ही जो है एक सेपरेट एग्जाम लेगी आईआरएमएस के नाम से, इंडियन रेलवे आपका मैनेजमेंट सर्विसेज। अब देख सकते हैं कि उसका अपडेट कब आएगा, जैसे ही अपडेट आएगा तो हमारे चैनल्स पे उसका आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा। सो ये हमारा था 2024 का कैलेंडर यूपीएससी ने जो रिलीज़ किया है। सो खतरनाक लेवल पे पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद।